नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज़ पर। असदुद्दीन ओवैसी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर, जिस तरह की बातें करते हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं ही इकलौता जो है यहाँ पर मुसलमानों का लीडर हूँ, इस्लाम को बचाने के लिए मैं ही इकलौता लीडर हूँ। तमाम जगह उन्होंने चुनाव लड़ने का भी प्रयास किया, चाहे फिर वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, लेकिन वहाँ की जनता ने, वहाँ के खास तौर पर अगर बात की जाए तो मुस्लिम वर्ग ने ही खुद असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान एक सामने आया था। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मोहन भागवत जी ने, कि यहाँ पर मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम को किसी तरीके से यहाँ पर भय नहीं है। अब यहाँ पर बात ये हुई जो आरएसएस की तरफ से कही जा रही है कि मुसलमानों को किसी चीज़ का डर नहीं है, आप किसी चीज़ से डरो मत। और रिप्लाई में असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं कि मोहन भागवत कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमें भारत में रहना है या नहीं। आप ट्विस्ट देखिए, कमेंट का ट्विस्ट देखिए। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि दोनों जो है सिस्टर कंसर्न है, लगातार आरोप लगाए जाते हैं और यही असदुद्दीन ओवैसी होगी या फिर इनकी तरह ऐसी जो पार्टीज़ हैं, उन्हीं पार्टीज़ की तरफ से ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि मुसलमानों को भारत में रहने नहीं दिया जा रहा, इनके लिए माहौल ख़राब किया जा रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जब आप आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर और खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख इस बात का जो है जवाब दे रहे हैं, इन आरोपों को लेकर के बता रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को यहाँ पर इस्लाम को किसी चीज़ से बैन नहीं है। लेकिन अब उसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं कि आप हमें बताने वाले कौन हैं कि हम भारत में रहें या ना रहें। अब देखिए, दोनों बातों में ट्विस्ट देखिए। वहां पर मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख है, उनकी तरफ से बयान कुछ और आता है और उसको ट्विस्ट करके दोबारा से असदुद्दीन ओवैसी ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं ही इकलौता जो है मुस्लिम वर्ग का नेता हूं, उनका मसीहा हूं। आइए आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक यहाँ पर क्या हुआ। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको ज़रूरत नहीं है डरने की, इस्लाम को किसी तरह का यहाँ पर बैन नहीं है। अब असदुद्दीन वो इस चीज़ को लेकर के ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मोहन कौन है जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति दें। जबकि जो ये कमेंट किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, इस तरह की कोई भी बात का जिक्र मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं उनकी तरफ से किसी भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है अपने बयान में। लेकिन किस तरह से बयान को यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर जो है दोबारा से अगर बात की जाए तो मुस्लिम वर्ग को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हमारे खिलाफ बात कर रहा है। और इस तरह से प्रोजेक्ट करने के पहले भी लगातार प्रयास हुए हैं, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये लोग कौन है हमें जो है भारत में पनाह देने वाले, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। तो आखिरकार जो सेकुलरिज्म का के बारे में बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, नसीहतें दी जाती हैं बाकी पार्टीज़ को, एआईएमआईएम की तरफ से, चाहे उनके प्रवक्ताओं को आप सुन लें टीवी डिबेट्स में, वो सबको ये कहते हैं कि ये सेकुलरिज्म से देश चलेगा, यहाँ पर जो है सेकुलरिज्म सबको दिखानी चाहिए। लेकिन जब खुद एआईएमआईएम से ये सवाल किए जाते हैं कि क्या आप वो सेकुलरिज्म दिखाएंगे, तो उसको लेकर के इनके नेताओं के मुंह पर जो है वो चुप्पी हमें देखने को मिलती है। बहरहाल आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ओवैसी ने ये भी पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के देशों के मुस्लिम नेताओं को गले लगाते हैं, लेकिन उन्होंने भारत के एक भी मुस्लिम से गले मिलते नहीं देखा गया है। तो खुद जिनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वर्ग पर टिकी हुई है, बात करते हैं सेकुलरिज्म की, और ये क्या बयान दे रहे हैं कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किसी मुसलमान को गले नहीं लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के बाकी मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनसे गले मिलते हैं, लेकिन देश के मुस्लिमों से जो है गले नहीं मिलते। तो खुद यहाँ पर जो डिवाइड करने की पॉलिसी है वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की जा रही है। कहीं ना कहीं अपने ही बयानों में गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल क्या कहा था संघ प्रमुख मोहन भागवत ने? आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की बात की जाए या पांचजन्य की बात की जाए, उसको एक इंटरव्यू दिया गया था मोहन भागवत जी की तरफ से। इसमें मोहन भागवत ने कहा था कि ये सरल सत्य है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन साथ साथ मुसलमान अपनी श्रेष्ठता से जुड़े बड़बोले बयानों को छोड़ दें, बड़बोले बयानों को छोड़ दें, इस बात का जिक्र किया गया था। यहाँ पर तो कहीं भी ये बात नहीं की गई कि आपको जो है हम भारत में रहने दे रहे हैं, आप जो है देश छोड़कर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया कि मुसलमानों को कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन जो यहाँ पर मुसलमानों के जो लीडर बने फिरते हैं,
अपने मुख से क्या बातें बोलनी है, अपने बयान किस तरह के देने हैं, उनमें जो है श्रेष्ठता लानी होगी, उनमें जो है एंटी नेशनल जैसी बात नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये जो है सलाह दी गई मोहन भागवत जी की तरफ से, जिसको लेकर के ओवैसी जो है वो यहाँ पर भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पर लगातार जो है ओवैसी की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं, और उसके नीचे लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने परमिशन नहीं दी है, उन्होंने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ आप लोगों को ये चेताया है, आप लोगों को बस ये इस बात से जो है आगाह किया है कि अगर आप जो इस तरह का कुछ बयान देते हैं, इससे अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे जो युवा वर्ग हैं या फिर तमाम ऐसे शरारती तत्व हैं, उनको मौका मिल जाता है यहाँ पर जो है किसी ना किसी घटना को अंजाम देने के लिए। और हमने देखा किस प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो क्राइम में कंट्रोल किया गया है, उससे अगर आप चाहे वहाँ के हिंदुओं से बात करें, चाहे मुसलमानों से बात करें, सब खुश हैं। क्यों? क्योंकि क्राइम करने वाला जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो सब पर एक्शन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि जितना क्राइम वहाँ पर पहले था, अब अगर आप जाकर के वहाँ क्राइम देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोल वहाँ की स्थिति में दिखेगा। तो उसको लेकर के वहाँ के मुसलमानों से भी आप बात करेंगे, खुद हमने कई दफ़ा जो है इंटरव्यूज़ किए हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हमें मिलते हैं वो खुद कहते हैं कि हम खुश हैं कि यहाँ पर क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। और कुछ लोग, यहाँ मैं इस बात को इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा, कुछ लोग जो है वो आकर के हिंसा भड़काने का प्रयास करते हैं, आकर के जो है शरारती तत्व जो है हिंसा करके घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। उन पर नकेल कसना ज़रूरी है, क्योंकि वही समाज में जो है बांटने की राजनीति करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो हर बात का ठीकरा विपक्षी दलों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा जाता है या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फोड़ा जाता है। बहरहाल, अब लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में हम आपको बता रहे थे, और लोग जो है नीचे वो रिप्लाई कर रहे हैं कि आप इस बात से क्यों वरी हैं कि पीएम मोदी ने जो है किसी मुसलमान को गले लगाया या नहीं लगाया, आखिरकार आपने कितने हिंदुओं को गले लगाया। तो सवाल आप पर भी जो है वो आकर के खड़ा होता है। लेकिन अगर बात की जाए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना हेट क्यों है असदुद्दीन ओवैसी के मन में। जहाँ पर भी देखो, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी इसी तरह की जो चुनावी जनसभाएं हुई थी, वहाँ पर भी इसी तरह का हेट जो है इनकी तरफ से देखने को मिला था। बार बार जो है एक वर्ग की बात जो है ओवैसी की तरफ से की जाती है, दूसरे वर्ग को लेकर के जो है जब भी कुछ चीज़ें होती हैं उसमें जो है ओवैसी सामने नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब जो है असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आया है, इसको लेकर के खुद लोगों की तरफ से जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है ट्रोल किया जा रहा है ओवैसी को कि आखिरकार किस तरह से बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ओवैसी ने इस तरह की चीज़ की। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके ट्वीट्स हों या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ट्वीट्स हों, उनको इस तरह से जो है तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल, अब आपका इसको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में, खासतौर पर मुस्लिम वर्ग को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है इन नेताओं की तरफ से, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।